माता पार्वती जी ने अपनी पूर्ण संपूर्ण जीवन का जो भागदौड़ थी वो भोलेनाथ जी को प्रदान कर दी। अब भगवान शिव उनको जैसा रखें, भगवान शंकर जैसा रखें, वो निभाती है। हमारी तमन्नाएं बहुत सारी हैं, हमारी आशाएं बहुत सारी है, और हम आस लगाकर भी बैठे हैं। तो किससे आस लगाकर बैठे हैं? संसार वालों से। मेरी जेठानी मुझे ये दे देगी, मेरी सास मुझे रकम दे देगी, मेरा ससुर मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देगा, ये जो मकान है इस मकान के 3 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा बड़े बेटे को, एक हिस्सा छोटे बेटे को, एक मंझले को मिल जाएगा। हमने आस दूसरों से लगाई। कभी आस लगाना छोड़ दो कि मेरे ससुर की प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे मिले। आप भगवान से प्रार्थना करा करो, आप भोलेनाथ जी से कहा करो, आप श्री हनुमंत लाल जी से कहा करो, हमें दूसरे की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं चाहिए, हमें ससुर की प्रॉपर्टी का हिस्सा भी नहीं चाहिए। बाबा आप मुझे हिस्सा देना, तो आपकी इस मन की प्रॉपर्टी का हिस्सा देना, जिससे मेरी जिंदगी सार्थक हो सके। मान लो ससुर ने, सास ने आपको थोड़ा बहुत ज्यादा दे भी दिया, और मालूम पड़े वो बेटा तुम्हारा ऐसा ही निकल गया, मालूम पड़े कहीं डब्बे में लगा दिया, कहीं जुए में लगा दिया, मदिरापान में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया, कहीं गलत जगह लगा दिया, तो वो तुम्हारा जो मिला हुआ धन है वो तो बर्बाद हो गया। भगवान से कहा करो कि मेरे भाग्य का मुझे मिले, मुझे दूसरे के भाग्य का चाहिए ही नहीं। यदि भाग्य में होगा तो मिलेगा जरूर। संसार में ऐसा कौन जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? करोड़पति के घर में भी पैदा हो जाते तो दुख जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ता। मेरे राम जी महाराज का प्रागट्य राजा दशरथ जी के यहां हुआ था, और स्वयं भगवान थे राम। उसके बाद भी 14 वर्ष वन में घूमना पड़ा। भगवान कृष्ण का प्रागट्य भी स्वयं भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे, इसके बाद भी उनकी जिंदगी में दुख तकलीफ कष्ट आता रहा, उनके जीवन में दुख आता रहा, उनकी जिंदगी में कष्ट आता रहा। चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, चैतन्य महाप्रभु जी हों, श्रीमद वल्लभाचार्य जी हों, सब कहां से चल रहा है, चाहे श्रीमद वल्लभाचार्य जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, संसार में जो जन्मा है, मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, उसकी जिंदगी में दुख आया है। पर जितने राष्ट्र के संत हुए, जितने राष्ट्र के साधु हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, साधक हुए, उपासक हुए, इनका दुख मिटा कैसे? बहुत सारी जमीन जायदाद इन्होंने इकट्ठी कर ली हो, तो मीराबाई के जीवन में तो राजरानी थी, मीराबाई पटरानी थी, तो भी तो दुख था। जीवन में ये नहीं है कि आपके पास में धन होगा तो दुख नहीं होगा, संपदा होगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा तो दुख नहीं होगा। कई लोग कहते हैं मेरी जेठानी मुझे बहुत कष्ट देती है, देवरानी मुझे कष्ट देती है, सास मुझे कष्ट देती है, ससुर मुझे कष्ट देता है, या परिवार के लोग मुझे बड़ा कष्ट देते हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे अड़ोसी पड़ोसी नातेदार कुटुंब वाले मुझे कष्ट देते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे दुख देते हैं। हम दूसरे से क्यों कहें? वो तो परिवार वाले हैं। अपना ये खुद का शरीर, ये तो अपना खुद का है ना। जब हमारा खुद का शरीर हमको कष्ट देता है, कभी घुटना दुखता है, कभी कमर दुखती है, कभी सिर दुखता है, कभी आंखें दुखती हैं, कभी कान दुखता है, कभी कौनी दुखती है, कभी पेट दुखता है, जब स्वयं का शरीर हमें दुख है, स्वयं का शरीर हमें कष्ट दे रहा है, तो यह अंदाजा लगा कर रखो कि दुनिया वालों से आस छोड़ दो कि कोई तुमको सुख देगा। जब शरीर सुख नहीं दे रहा तो दुनिया क्या खाक सुख देगी? हमने आस कितनी लगाई है, हमने भरोसा कितना रखा, हमने विश्वास कितना रखा कि मेरे परिवार वाले मुझे सुख देंगे। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो भगवान श्री बालाजी महाराज से रोज कहती होगी दद्रहुआ धाम सरकार से, बाबा प्रार्थना करूं मेरे बेटे की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, ऐसी कृपा करो भोलेनाथ, मेरे घर में बहू आ जाए, घर में बहू आएगी, गरम रोटी देगी, मेरी सेवा करेगी। अब इतनी सारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं, तुम में से कितनों की बहू है जो देसी घी लगा के रोटी दे रही है, देसी घी लगा के जीवान से ऐसी ऐसी दे रही है कि रोटी तो जान दो, कितनी है। हे भगवान, बहू को छोरा छोरी हो जाए, मैं दादी बन जाऊं, दादी भी बन गई, अब प्रार्थना कर रही है बस पोते की शादी हो जाए, पोता बहू आ जाए, मैं परदादी बन जाऊं,
परदादी बन जाऊंगी तो सोने की सीढ़ी पे चढ़ जाऊंगी। मंदिर की 4 सीढ़ी चढ़ते नहीं बन रही। वो पवन पंडित जी से, आचार्य जी से रोज कह रही कि महाराज जी मेरे को नीचे का कमरा दे दो, महाराज जी मुझे नीचे का कमरा दे दो, महाराज जी मुझे नीचे का कमरा दे दो। 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ नहीं पा रही और क्या कि भगवान मुझे सोने की सीढ़ी पे चढ़ा दो। भगवान भी मन में सोचे, बता आश्रम गई, ददरुआ धाम सरकार के दर्शन करने गई, धर्मशाला में रुकी, भवन में रुकी, 4 सीढ़ी तो ऊपर की चढ़ नहीं पा रही। एक बार ऊपर चढ़ी तो 3 दिन बाद नीचे उतरी और कह रही है कि सोने की सीढ़ी पे चढ़ा दो। तो भगवान भी क्या करेगी चढ़कर? हमने आस दूसरे से लगाई, हमने दूसरे से आस लगाकर बैठे। मेरी बहू मुझे रोटी देगी, मेरे बच्चे मुझे संभालेंगे, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब मुझे संभालेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज की शादी कर दी, रिद्धि सिद्धि जैसी बहू आ गई, पर भगवान शंकर ने कभी अपने पुत्र और पुत्र बहू से कभी आस नहीं लगाई। शिव जी ने कभी आस नहीं लगाई अपनी रिद्धि सिद्धि से, शंकर भगवान ने कभी रिद्धि सिद्धि से आस नहीं लगाई। ऐसा कोई फोटो तुम्हें अगर कहीं से मिल जाए तो हमको भी भेज देना, जिस फोटो में रिद्धि सिद्धि शंकर भगवान को रोटी खिला रही हो, भोजन करा रही हो, शंकर भगवान को पकवान बनाकर खिला रही हो। अब ये तो बहू है ना, तो इनका तो फोटो होना था, पर आज तक एक पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में कहीं वर्णन नहीं आया कि रिद्धि सिद्धि ने भोजन बनाया और शंकर जी को भोग लगाया, शंकर जी ससुर है उनके, कि ससुर जी को भोजन कराया। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को अपनी बहुओं से आस नहीं है। शंकर भगवान खुद पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसलिए आस नहीं लगाते। मेरी बहू आएगी मुझे रोटी देगी, मेरी बहू आएगी घर संभालेगी, मेरा बेटा दुकान संभालेगा, मेरा बेटा ये करेगा। हम क्यों आस लगा कर बैठे हैं? आप खुद के अंदर वो बल उत्पन्न करो, भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान ऐसी कृपा करना कि मुझे पलंग पर कभी मत पटकना, मैं चलती फिरती अपना काम करती रहूं, तेरा भजन करती रहूं, तेरे दरवाजे पर आकर 1 लोटा जल चढ़ाती रहूं और अंत में तेरे धाम चली जाऊं। तुम आस लगा कर बैठी हो मेरे बुढ़ापे में मेरी बहू मुझे पानी देगी, मेरे बुढ़ापे में मेरे परिवार वाले मुझे ये देंगे। तुम दुनिया से आस लगा कर बैठे हो। आस दुनिया से नहीं लगाना। शिव पुराण कहती है आस केवल एक जगह होना चाहिए, वो आस मेरे परमात्मा से होना चाहिए, बाकी किसका ही। आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे और नाता एक श्याम जी से दूजा। साधु संगे राम रंग अंग अंग रंगी है, जाई विधि राखे श्याम। जैसा भगवान रखे वैसा रहो। आस नहीं लगाना मेरा परिवार मेरे को देगा, मेरा परिवार मुझे संभाल लेगा, मेरा परिवार ये कर लेगा। अंत घड़ी में, मृत्यु के समय पर, जब व्यक्ति की समय की घड़ी पल बेकार हो जाता है, जब वो पड़ा रहता है वेंटिलेटर पर, तब परिवार वाले केवल देखने के लिए आते हैं, दवाई दे सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, आपका इलाज करवा सकते हैं, हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, पर अंत समय में अगर कोई संभालने वाला होगा तो जो तुमने लोटा भर के जल महादेव को चढ़ाया है वो शंकर तुम्हें अंत समय में आकर संभाल। और अंत समय प्रभु आप लोगों को आता है? जरा जम के बोलो। और जो एक बार संत से, साधु से, गुरुजन से, ब्राह्मण जन से, तपस्वी जन से, माता पिता से जो एक बार समझ जाता है, वो जिंदगी में फिर कभी उलझता नहीं है, वो सुलझ कर चलता है। जिस व्यक्ति को अपने घर के बड़ों की बात बुरी लगने लगे, जिस बहू को सास ससुर की बात बुरी लगने लगे, जिस बेटे को माँ बाप की बात बुरी लगने लगे, दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, पड़ोसन की बात अच्छी लगने लगे, रिश्तेदारों की बात अच्छी लगने लगे और घर का व्यक्ति कहे तो बुरी लगने लगे, तो समझ लेना उस व्यक्ति को दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। उसका अंत निश्चित है, उसे बर्बाद होना है। उसे कोई नहीं बचा सकता, उसका बर्बाद होना निश्चित है। आपको अगर अपने घर के लोगों की बात बुरी लग रही है और दोस्तों की बात अच्छी लग रही है, रिश्तेदारों की बात अच्छी लग रही है, परिवार वालों की बात अच्छी लग रही है और अपने परिवार के लोगों की बात बुरी लग रही है, तो समझ लेना कि अब तुम्हारा समय बेकार आ गया। अपने गुरु की बात तुम्हें बुरी लगे और दूसरा गुरु कहे तो अच्छी लगे, तो समझ लो कि तुम्हारा समय बेकार आ गया। कभी किसी से ऐसी आस मत लगा के बैठो कि जिस आस से हमको तकलीफ, जिस आस से हमको तकलीफ हम क्यों लगाएं। हनुमान जी को क्या कहते हैं? शंकर। ये शिव महापुराण जो हो रही है ददरुआ धाम सरकार के इस पवित्र प्रांगण के अंदर, श्री हनुमंत लाल जी के इस पवित्र मंदिर प्रांगण के अंदर जो ये शिव पुराण की कथा हो रही है, इसका नाम है शंकर सुमन शिव महापुराण। शंकर सुमन
हनुमान जी को शंकर सुमन भी कहा गया। सुमन की मतलब क्या होता है? लोग उसे पुष्प भी कहते हैं, स्वरूप भी कहते हैं, शंकर का पुत्र भी कह देते हैं, शिव का एक प्रतिबिंब भी कह देते हैं। माता अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी थी, शिवलिंग की पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती माता अंजना, उनके साथ में केसरी बाबा भी पूजन करने बैठे। गौतम ऋषि के कहने पर उन्होंने पूजन करी थी, गौतम बाबा के। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान नहीं हुई, बहुत समय निकल गया, बहुत समय, संतान का सुख नहीं हुआ, तब उन्होंने गौतम बाबा से कहा, पिताजी मेरी संतान नहीं है, मैं क्या करूं? पिताजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, उसका अभिषेक करो, तुम्हारे यहां संतान हो। पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन है, यह जीव को फल देती ही है। राम जी जब अयोध्या से चले, मेरे सीताराम सरकार, लंका तक जाते हैं, लंका के बीच में जितनी जितनी जगह पर राम जी रुकते हैं प्रतिदिन, उतनी उतनी जगह पर एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करेंगे, कभी जिंदगी में मौका मिले, आप वृंदावन की यात्रा करने जाते हैं, आप गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं, आप पंढरपुर जाते हैं, आप द्वारका जाते हैं, आप जगन्नाथ जाते हैं, एक बार राम पथ गमन पर भी जाकर देखिए। भारत सरकार द्वारा राम पथ गमन बनाया गया है। अयोध्या से लंका तक के बीच में रामेश्वर तक ये राम पथ गमन बना है। कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ में ऐसा होता हुआ, कुछ महाराष्ट्र में फिर होता हुआ ऐसा राम पथ गमन गया। कभी मौका लगे आपको, आप पूरे राम पथ गमन पर चलकर देखिए। पैदल राम पथ गमन पर नहीं जा सकते तो आप गाड़ी से जाकर देखिए। पूरे राम पथ गमन में जितने मंदिर किसी के नहीं मिलेंगे, पूरे राम पथ गमन में उससे ज्यादा मंदिर केवल देवाधिदेव महादेव के मिलेंगे, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग की स्थापना करते थे। मेरे राम जी जहां रुकते थे वहां एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे और उसका पूजन करते थे। मेरे राम जी का नियम था, दशरथ जी का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। जनक जी का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। हम आपसे कहेंगे, इस ददरहुआ धाम की पवित्र भूमि से आपसे निवेदन करेंगे, जिंदगी में जब दुख की घड़ी बहुत घेर रही हो, तब एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको भी कर कर उसकी पूजन करना चाहिए। आप कहीं मिट्टी लेने नहीं जा सकते, अपने गमले में, जो गमला तुम्हारे घर के अंदर उसमें जो मिट्टी हो उसी को ऊंचा उठाकर उसी के ऊपर जल चढ़ाकर उसी की पूजन कर कर उसी का विसर्जन कर दो और बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा मेरे दुख की ये घड़ी है, इसको तू संभाल लेना, तू जान लेना। ये उसके ऊपर छोड़ो। हम उसके ऊपर छोड़ देते। पूरे रामपथ गमन में शिव जी के मंदिर मिलेंगे, पूरे रामपथ गमन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मेरे राम जी ने किया है। और केवल राम जी ने नहीं, भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जब उनके घर में संतान नहीं हुई, 16,108 रानी पटरानी भगवान कृष्ण की, और संतान का सुख नहीं हुआ, गर्गाचार्य बाबा को द्वारका बुलाया गया। हाथ जोड़कर मेरे बाबा भगवान द्वारकानाथ ने कहा, मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है, इतनी रानियां मेरे यहाँ, पर संतान का सुख नहीं, आप कृपा करो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। शिव जी ने प्रकट होकर भगवान कृष्ण से कहा, मांगो क्या चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे यहाँ संतान नहीं। भगवान शंकर ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर तुमने मेरा अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 पुत्र 1 पुत्री, 1,77,186 जो संतान का जन्म हुआ वो शिव कृपा से। पार्थिव लिंग पूजन का हमारे यहां पर बड़ा बहुत। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाते हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सभी हो। हाँ, धर लो वापिस धर लो। भगवान भला करे, कृपा करे, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इतना धीमो बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है, बोल ददरहुआ धाम सरकार की, शिव तत्व की प्राप्ति का सुख होना चाहिए। और जितना आप भगवान की शरणागति का सुख, हम आपका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि आप उस दृढ़ता पर टिके रहे। महाराज जी, ददरहुआ धाम सरकार, महाराज जी को तो शायद ज्ञात नहीं होगा इस चीज का, पर
मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा महाराज जी, उज्जैन में मिलना हुआ था, उज्जैन वाले महाराज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उज्जैन में जहाँ अपन यहाँ पीछे आपके बैठे हुए, और वहाँ पर हमारा जाना हुआ। महाराज जी ने कितना बड़ा फोटो था, अच्छा बहुत बड़ा फोटो श्री डॉक्टर हनुमान जी का, वो हमको दिया। अब आप देखिए कृपा क्या होती है, महादेव की कृपा क्या होती है, बालाजी सरकार की देखिए। अब बड़ा सारा फोटो दे दिया। हमारे एक यजमान है मांगलिया के मंत्री परिवार, उनका ड्राइवर। हमारे जो कई लोग पूछते हैं गुरुजी ये भक्त लोग संतों के लिए, गुरुओं के लिए अपनी गाड़ियाँ क्यों लगा देते, जब कोई उत्सव होता है, फंक्शन होता है, तो जो सेठ होते हैं ना, जैसे महाराज जी के भी बहुत शिष्य हैं, ऐसे शिष्य क्या कहते हैं, गुरुजी आपके कार्यक्रम है, गाड़ी लगेगी, संतों को लाना ले जाना, किसी को जाना आने के लिए हम अपनी गाड़ी लगा दें। किसी ने पूछा सेठ लोग गुरुओं के आगे, ऐसे हमारे भी कई भक्त लोग हैं, जैसे देवास वाला वरुण है, मंत्री परिवार, ऐसे वो जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो अपनी अपनी गाड़ियाँ भेज देते हैं, ड्राइवर भेज देते हैं। तो किसी ने पूछा ये ड्राइवर गाड़ी क्यों भेजते हैं, हमने कहा वो गाड़ी इसलिए भेजते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी की गाड़ी अच्छी चलती रहे। इसलिए भक्त जो होता है ना अपने गुरु के दरवाजे पर गाड़ी ले जाके खड़ी कर देते हैं। 5 दिन का कार्यक्रम है गुरुजी, हमारी गाड़ियां यहाँ लगी रहेगी, आज ड्राइवर रहेगा, हमारा डीजल डला रहेगा, आपके भक्त आराम से जाए आए, सेवा लगे, आपकी ये गाड़ी चलती रहेगी तो हमारी जिंदगी की गाड़ी भी चलती। तो मांगलिया के, इंदौर के पास मांगलिया है, मांगलिया के मंत्री परिवार का ड्राइवर सेवा में लगा हुआ था। उज्जैन की कथा थी, स्वामी जी के यहाँ पर जाना हुआ। अब हमारा 5-7 दिन की कथा पूरी हो गई, हमारा जाने का समय। महाराज जी वो ड्राइवर कहता है कि आप जा रहे हो तो आपकी कोई निशानी नहीं दोगे हमको, तो सारा सामान पैक हो गया था, अब कुछ बचा हो देने के लिए, तो हम तो जाते समय शाल भी नहीं ओढ़े थे कि शाल दे दे, अब बागा तो पहन नहीं सकता, नहीं तो ये उतार के दे। केवल एक डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो था। और कभी कोई मांग लिया जाए तो वहाँ पर मंत्री परिवार से पूछना, सीहोर वाले गुरुजी ददरुआ धाम में कथा बाँच रहे हैं तो उन्होंने ये बात कही, तो उनके ड्राइवर से भी पूछना। अब डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो, तो हमने आशीष से कहा आशीष वो फोटो लेकर आओ जो अभी स्वामी जी ने दिया है, और अपन जा रहे हैं, फोटो बड़ा सारा इनको दे दें। हमने वो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो वो ड्राइवर को दिया। अब ड्राइवर बोला गुरुजी इतना बड़ा फोटो और गाड़ी में जाएगा कैसे? हमने कहा कैसे भी जाएगा पर तुम्हारे लिए यही काम आएगा, तुम रखो, इनको रखो तुम्हारे साथ में। अरे गुरुजी कहाँ रखूंगा? हमने कहा सीट पे रख के ले जाओ उसको, फोटो बहुत बड़ा था, हमारा फोटो जरा ज़्यादा ही बड़ा था, तो उसको पीछे का दरवाजा खोल के पीछे से फंसा कर उसको गाड़ी में रखा और गाड़ी यहां से चली। मांगलिया पहुंचने वाली थी, उसके पहले उस व्यक्ति को अटैक आ गया गाड़ी चलाते चलाते। महाराज आप पूछना अगर आपके कोई। प्यारे भक्तों, आज की कथा में हमारे पूज्य श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो भी उपाय इस कथा के दौरान बताए हैं, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में निरंतर करते हो तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, इसी के साथ इस कथा के अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और इस कथा के पार्ट 2 देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो भक्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।